हेलो मेरी प्यारी बहनों, कैसी हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छी ही होंगी। अगर आप भी बिहार में एनएम की नौकरी पाना चाहती हो तो मेरे साथ और इस चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाए। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए हम लोग बात करते हैं। आपको भौतिकी आप लोग देख लिए होंगे। भौतिकी हम यहाँ पे आपको लोग क्या करने जा रहे हैं, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। भौतिकी के साथ साथ आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल सारे सब्जेक्ट के वीडियो लगातार बैक टू बैक इसी चैनल पे आप लोगों को मिलता जाएगा। आइए हम लोग भौतिकी के बारे में जो चैप्टर है पहला, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। पहला चैप्टर क्या है, यूनिट के बारे में हम लोग तो मेरी प्यारी बहनों, हम लोग यूनिट चैप्टर पे आ गए हैं। अब हम लोग यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि यूनिट जो हमारा चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो हर एग्जाम में, अब बेसिक है तो आपके एनएम में हर बार एक क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसलिए आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी कलम निकालिए और सारे बातों को अपने कॉपी में एक बार नोट डाउन जरूर करते चलिए। पहला दिया गया क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोला है पहले कि कार्य का मात्रक क्या है। किसी चीज़ को करने की क्षमता को ही कार्य कहते हैं ना हम। कार्य की मात्रक मतलब जिससे हम लोग क्या करते हैं, उसको जानते हैं। जैसे हम बोले किसी चीज़ को, जैसे कलम है तो कलम एक चीज़ से तो मिलकर बना नहीं है, इसमें रिफिल प्लास्टिक सब चीज़ का यूज बना है, लेकिन इसको आल ओवर हम लोग क्या बोलते हैं, कलम। वैसे ही कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, जूल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। और हम लोग बात करें जो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी है, जो क्या है, पहला ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, न्यूटन। न्यूटन का मात्रक क्या होता है, या किसका मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, वाट किसका मात्रक होता है, पावर, यानी कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिए। कार्य का मात्रक जूल, बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति का मात्रक वाट। और डायन किसका मात्रक होता है, ये भी किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक भी क्या होता है, डायन होता है। इस चीज़ को आप लोग अपने कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए हम उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सारे मात्रक आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बोला है प्रकाश वर्ष मात्रक है, यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। पहला ऑप्शन नंबर दे दिया है दूरी, ऑप्शन नंबर में बी में दिया गया है समय यानी कि टाइम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी में गया है धारा। आइए हम लोग ऑप्शन पे ही बात करते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी से हम लोग बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, धारा, यानी कि धारा किसका मात्रक होता है, करंट, यानी कि एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। प्रकाश का मात्रक क्या होता है, बताइए तो जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रकाश का मात्रक आप लोग बताइए क्या होता है, अगर जानती हो तो। समय का मात्रक क्या होता है, वो तो टाइम ही है, मीटर यानी कि सेकेंड होता है या आवर होता है। अगर हम दूरी बोले, दूरी को हम लोग किससे मापते हैं, प्रकाश वर्ष से भी मापते हैं। प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी, यानी कि दूरी प्रकाश वर्ष, ऐसे भी हम कह सकते हैं। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में जैसे किसी दूरी को मापते हैं तो क्या बोलते हैं, या तो हम लोग मीटर में मापते हैं, या तो किलोमीटर में मापते हैं, या तो सेंटीमीटर में मापते हैं। और जो हमारे ग्रह के बीच की दूरी होती है या ग्रहों की दूरी जो मापते हैं हम लोग, किससे मापते हैं, प्रकाश वर्ष से। ग्रहों की दूरी किससे मापते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, यानी कि जड़त्व का मात्रक क्या है। पहला क्या है, वेग मतलब चाल को ही हम लोग डिनोट करते हैं वेग से। त्वरण क्या होता है, यानी कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बाई टाइम, यानी कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बटा समय।
यानी कि v माइनस यू बटा टी टाइम। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। यानी कि पहला दिया गया ऑप्शन नंबर ए में वेग, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया त्वरण, ऑप्शन नंबर सी में गया है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी में गया है भार यानी कि वजन। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी सही होगा, द्रव्यमान। यानी कि जड़त्व का मात्रक क्या है, जड़त्व किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। जड़त्व का माप क्या होगा, द्रव्यमान होगा। हम लोग बोले वेग, वेग क्या होता है, चाल होता है, चाल को हम लोग बोलते हैं वेग। त्वरण क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बटा टाइम, यानी कि v माइनस यू बटा टाइम समय। यानी कि भार को हम रिप्रेजेंट किससे, द्रव्यमान को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मास से, यानी कि केजी से। यानी कि जड़त्व किसका माप है, द्रव्यमान का। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन नंबर 1 का पढ़िए, क्या बोला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नीचे दिए गए कूट भाषा को पढ़िए। इसमें क्या बोला है, पहला हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या बोला है, पहला हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है पहले हम लोग ऑप्शन पे बात करते हैं। पहला ऑप्शन ए में क्या बोला है, उच्च वेग, बी में क्या बोला है, तरंग दैर्ध्य, 3 में क्या बोला है, दाब, 4 में क्या बोला है, ऊर्जा। अब यहाँ से मात्रक हम लोग देख लेते हैं। जिससे पहला इसमें क्या है, उच्च वेग, उच्च वेग। उच्च वेग का मात्रक क्या होता है, सबसे पहले उच्च वेग का मात्रक हम लोग देख लेंगे। दूसरा क्या होता है, दिया हुआ है तरंग दैर्ध्य। दूसरा क्या दे दिया गया है, तरंग दैर्ध्य, लिख दिए तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, दाब। डी में क्या दे दिया है, ऊर्जा। अब हम लोग यहाँ पे इसके यहाँ पे यूनिट को लिख लेते हैं। ऊर्जा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, ऊर्जा मतलब जूल। दाब, दाब का क्या होता है, पास्कल, पास्कल। और तरंग दैर्ध्य का क्या होता है, एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर जो कि इसमें कौन सा हमारा सही होगा, जो पहला, जैसे इसको हम लोग ऐसे ही यहाँ पर सुमेलित कर देते हैं, मिलान कर देते हैं। जैसे हम बोले तरंग दैर्ध्य किसका होगा, एंगस्ट्रॉन का। यानी कि बी किसके साथ चला गया, बी 2 के साथ चला गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में बी 2 के साथ 2 बार गया है, किस में, ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। यानी कि डी किसके साथ गया है, 4 के साथ। अब लोग फिर देखते हैं डी किसके साथ 4 गया है, इसके साथ, यानी कि 2 मैच कर गया और किसी के साथ नहीं जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी ही क्या है, करेक्ट है। उम्मीद करता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले उसी सेम वैसे ही लिख लेंगे। पहला क्या दे दिया गया है, जूल। जूल मतलब कार्य का मात्रक जूल होता है, यानी कि कार्य का मात्रक जूल। यानी कि 3 किसके साथ चला गया, ए के साथ, एक 3 के साथ या 3 ए के साथ। दूसरा क्या है, बी, बी का मात्रक धारा, यानी कि 2। यहाँ पे क्या है, 1 में धारा, यानी कि 1 के साथ क्या चला गया है, बी, 1 के साथ बी। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, 1 के साथ बी, 1 के साथ बी मिल गया, और 3 के साथ ए, 3 के साथ ए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट।
बाकी और कोई ऑप्शन देखने की यहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम वैसे ही हम लोग भी इस पे भी वैसे ही हम लोग काम कर लेंगे। पहला क्या दे दिया गया है, त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक किसके साथ, 4 के साथ, एक किसके साथ, 4 के साथ। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में एक के साथ क्या है, 1, ए के साथ 1, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। ए के साथ 2, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में ए के साथ 3, ऑप्शन नंबर डी में ए के साथ 4, जो कि क्या है हमारा, यही करेक्ट आंसर है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो क्या बोला है, बोला है निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है, यानी कि 3 मात्रक है, एक नहीं है, उसी को बताना है क्या नहीं है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है अधिवर्ष, दूसरा ऑप्शन नंबर में दिया है चंद्रमा। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गई होगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार फिर से पढ़ते हैं। बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से समय का मात्रक, समय का मात्रक क्या नहीं है, क्या नहीं है। अधिवर्ष जैसे हम लोग पढ़ते थे, इसके पहले पढ़ते थे प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। उसे ही दिया गया इसमें अधिवर्ष, चंद्रवर्ष और क्या दे दिया गया है, प्रकाश वर्ष, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी में ही होगा प्रकाश वर्ष ही। अधिवर्ष चंद्रमा तो होगा ही, लेकिन प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। तो मेरी प्यारी बहनों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोग अच्छे से समझ गई होंगी और अब उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर ही ली होंगी लोग। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है पारसेक किसका मात्रक है। पारसेक इकाई है, मतलब मात्रक है, मतलब किसका, दूरी का है या समय का है या प्रकाश की चमक की है या चुंबकीय बल का है। पारसेक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारसेक किसका मात्रक होता है, पारसेक दूरी का इकाई है। पारसेक क्या है, दूरी का भी इकाई है। समय का इकाई क्या होता है, सेकेंड भी होता है, आवर भी होता है। सबसे छोटी इकाई क्या होता है टाइम का, सेकेंड, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए से ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग बात करते हैं मेरी प्यारी बहनों। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 है, एक गलत है, यानी कि 3 इसमें क्या है, सही दिया गया है और एक गलत दिया गया है। वही बताइए कौन सा गलत है इसमें। जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। दूसरा नंबर बोला है अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई है। तीसरा बोला है समुद्री मील नौ संचालन की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी में बोला है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। इसमें 3 तो सही है और इसमें क्या एक सही नहीं है, बताइए लो ज़रा। हम लोग देखते हैं पहला डेसिबल, ध्वनि को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा यंत्र यूज करते हैं, डेसिबल, यानी कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। और अश्वशक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है, अश्वशक्ति का मात्रक अश्वशक्ति, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, समुद्री मील को नौ संचालन की दूरी की इकाई है, ये भी सही है। बाकी 3 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी तो आपको ऐसे ही क्या दिख रहा है, गलत दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे, गलत है। तो यानी कि अब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं समझ गई होंगी। आइए लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। इसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे चैप्टर में हम लोग यूनिट के बारे में, यानी कि मात्रक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। यानी कि ल्यूमेन किसका मात्रक है।
अब बताइए, पहला ऑप्शन नंबर दिया है ज्योति तीव्रता, दूसरा दिया है ज्योति फ्लक्स, चुंबकीय का मात्रक होता है फ्लक्स, पता ही होगा आप लोगों को। तीसरा है उपरोक्त दोनों, यानी कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन। अब आप बताइए ज़रा क्या होगा इसका आंसर, ज़रा सोचिए कुछ, अब बताइए तो क्या होगा। ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमेन मतलब जैसे किसी पदार्थ होता है, पदार्थ, यानी कि इसका मात्रक क्या होगा पदार्थ का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो क्या है ज्योति फ्लक्स, यानी कि ज्योति फ्लक्स। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे, सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं। फिर आ गया यूनिट में क्या बोला यहाँ पे, क्यूरी किसकी इकाई है। आप लोगों को पता चल ही गया होगा, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, केवल इकाई, यानी कि केवल मात्रक। क्यूरी किसका इकाई, यानी कि उसका सबसे छोटी मात्रक क्या है क्यूरी का। पहला ऑप्शन नंबर में दिया है रेडियो एक्टिव, तीसरा में दिया है बी में दिया है तापक्रम, मेरी प्यारी बहनों। ऑप्शन नंबर सी में दिया है उष्मा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऊर्जा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शन छांटने पे भी हम लोग काम करते हैं 11 का। तो ऑप्शन नंबर क्यूरी क्या है, क्यूरी इसका आंसर क्या होगा, क्यूरी किसकी इकाई है, यानी कि रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक क्या है, क्यूरी होता है। रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक क्या होता है, क्यूरी। तापक्रम का क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, पता ही है। उष्मा क्या होता है, ज्योतिष होता है। और ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। सारे ऑप्शन को हम लोग एक बार लिख लेते हैं, सारे ऑप्शन का मान क्या होता है उसके बाद हम लोग छांट लेते हैं। इसलिए इसके आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ए। उम्मीद करते हैं मेरी प्यारी बहनों अच्छे से समझ गई होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आप लोग मेंशन कर दीजिए क्या होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करते हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। बोला है पार्सेक इकाई है, मतलब पार्सेक किसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आर्द्रता का, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दाब का, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वर्षा का, ऑप्शन नंबर डी में दिया है तापमान का। ठीक, और हम लोग बात करें तो ऑप्शन में तापमान का मात्रक क्या होता है, तापमान का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पता ही है। अब हम लोग देखते हैं दाब का क्या होता है, पीछे ही हम लोग पढ़ रहे हैं पास्कल। अब लोग बताइए आप लोग पास्कल मिल गया यहीं पे, पास्कल किसका है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, यानी कि दाब की इकाई क्या होता है, पास्कल, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। दाब का मात्रक पास्कल है, पास्कल दाब। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, कैंडेला मात्रक है, यानी कि कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति प्रभाव का है कि ज्योति दाब का है या ज्योति तीव्रता का है या ज्योति फ्लक्स का है। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। वीडियो एक बार रोकिए, इसको ज़रा क्वेश्चन को एक बार आप खुद से पढ़िए, इसके आंसर देने के एक बार कोशिश ज़रूर आप करिए क्या होगा। बोला है कैंडेला मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक होता है, कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का। बस इतना जो दिया गया है सब में कॉमन, ज्योति 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 ज्योति। अब मुझे फंसाने के लिए यहाँ पर दिया गया, मेन क्या है, फ्लक्स, प्रभाव, दाब, तीव्रता, यानी कि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गई होंगी लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग बात करते हैं। जूल निम्नलिखित की इकाई है, यानी कि जूल का किसका मात्रक है, जूल। बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल, तापमान का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऊर्जा का मात्रक जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ये यहाँ पे करेक्ट है। आप लोग क्या करिए एक बार कॉपी पे ऊर्जा का मात्रक जूल, बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल, तापमान का मतलब मात्रक सेंटीग्रेड, एक बार इसको लिख लीजिए अपने कॉपी पे, ताकि हमेशा आप लोग को इस चीज़
याद रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 15 बोला है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1969, 1971, 1983, 1991। 1969, 1971, 1983, 1991। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू किया गया। 1971 में लागू किया गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में क्या किया गया था? लागू किया गया था। एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? 1971, यानी कि 1971। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है मेरी प्यारी बहनों, हर्टेज क्या मापने की यूनिट है? यानी कि हर्टेज किसका यूनिट है? यानी कि इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? HZ किसका यूनिट है? पहला दिया है तरंगदैर्घ्य, दूसरा दिया गया है तरंगों की स्पष्टता, तीसरा दिया गया है तरंगों की तीव्रता, यानी कि तरंगों की तीव्रता बोले तो यानी कि गति, तरंगों की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या होगा? डी में क्या बोला है? तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होगा? जो हर्टेज क्या मापता है? आवृत्ति को मापता है, तरंग की आवृत्ति को मापता है हर्टेज। तरंग की आवृत्ति को मापने में क्या यूज किया जाता है? हर्टेज में। जिससे हम बोल रहे हैं ह्यूमन आई, यानी कि मानव कितना हर्टेज तक का साउंड सुन सकता है? मानव 20 से लेकर के 20,000 हर्टेज तक के साउंड को क्या कर सकता हो? सुन सकता है। ठीक, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए। मेरी प्यारी बहनों आओ, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है विद्युत मात्रा की इकाई है, यानी कि विद्युत मात्रा की इकाई है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एम्पियर। एम्पियर मतलब धारा। विद्युत इकाई मतलब एम्पियर। एम्पियर को किससे हम धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर। दूसरा क्या है? ओम। ओम किसका मात्रक होता है? रेजिस्टेंस का होता है। REGISTANCE रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का होता है। विभवांतर यानी कि वोल्टेज। यानी कि कूलाम किसका मात्रक होता है? चार्ज का होता है। कूलाम किसका होता है? चार्ज, CHARGE चार्ज। यानी कि 17 में क्या होगा? विद्युत मतलब विद्युत धारा किसका मात्रक? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर ही होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करता अच्छे से समझ गई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग बात करते हैं। 18 बोला है SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस अगर हम बोले इलेक्ट्रिक में मेजर करें तो इलेक्ट्रिक में शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट। डायोप्टर क्या होता है? लेंस। लेंस की शक्ति की मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति को किससे हम लोग मापते हैं? डायोप्टर से। लेंस की शक्ति से हम लोग क्या मापते हैं? डायोप्टर। ओप्टर या मीटर। मीटर मतलब तो पता ही है किसका मात्रक है। दूरी को हम लोग किससे मापते हैं? मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का क्या होगा? बोला है यहाँ पे लेंस, यानी कि लेंस की शक्ति किससे मापते हैं? लेंस की शक्ति डायोप्टर से, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। सारे चारों ऑप्शन को आप लोग एक बार कॉपी में नोट डाउन करिए। वाट का मात्रक शक्ति का मात्रक वाट, लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर, दूरी का मात्रक मीटर। ठीक, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए ज़रा डिटेल में कॉपी में।
मेरी प्यारी बहनों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करते हैं। बोला है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेसिबल, अभी तो हम लोग बोले हैं साउंड की आवृत्ति को, ठीक, यानी कि ध्वनि को मापने के लिए डायरेक्ट मिल गया यहाँ पे। यानी कि आवृत्ति किस में होती है? ध्वनि में होती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मिल गया। बाकी और किसी ऑप्शन को पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ना किसी ऑप्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में हम पढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस सब के डिटेल, एक एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल की, खून में हीमोग्लोबिन किस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। वायु में हम लोग इस चीज़ के बारे में डिटेल में हम लोग जान लेंगे। वायु में कण, ठीक। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 20 में दिया गया मेरी प्यारी बहनों, जो दिया है एम्पियर नापने की इकाई किसकी है? यानी कि पहले ही बताएं, वोल्टेज किसका मापता है? वोल्टेज मतलब विद्युत विभवांतर। वोल्टेज मतलब विद्युत विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्टेज। करंट का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक क्या होता है? करंट। और प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। पावर मतलब शक्ति का मतलब पावर। तो जो कि बोला है एम्पियर नापने की इकाई क्या है? एम्पियर किस में हम लोग मापते हैं? करंट में मापते हैं, या वोल्टेज में मापते हैं, या प्रतिरोध में मापते हैं, या पावर में मापते हैं? यानी कि एम्पियर किस में मापते हैं हम लोग? धारा। करंट में ही मापते हैं हम लोग। किस में मापते हैं हम लोग? करंट में, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? करंट अपना बी में। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे दिया गया है? करंट, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे? करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आप सारे बहनों को अच्छे से सारे क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार क्या करिएगा, वीडियो स्किप करके सारे ऑप्शन को कॉपी में नोट डाउन करके उसके सारे इकाई और उसके मापने के तरीक़ों को क्या कर लेंगे, आप लोग एक बार नोट डाउन कर लेना है और उसको एक बार रिवीजन कर लेना है, एक बार खुद से भी पढ़ लेना है। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो या कोई भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाला गया है, उसमें आप लोग ऐड हो जाइए और उसमें अपना क्वेश्चन आप लोग डाउट क्वेश्चन डाल दीजिएगा और वहाँ से हम आपके क्वेश्चन को ले करके सारे आपके डाउट को क्या कर दिया जाएगा, आपसे क्लियर कर दिया जाएगा। और आप इस चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नए नए वीडियो के लिए। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।